बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ तो मैं हर रोज़ जो है वो करती हूँ कि हम आसानियाँ दूसरों के लिए पैदा करें और दूसरे हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हालात ये हैं कि हमारे लिए आसानियाँ पैदा नहीं की जा रही हैं। अभी कुछ ही देर पहले, शो से पहले, जब मैं मेकअप रूम में तैयारी कर रही थी तो लोगों के तासुरात सुन के इंतहाई अफसोस हुआ। लोगों के अब तासुरात ये हैं महंगाई के हवाले से कि लोग कह रहे हैं कि जी हमारा जीना दोभर कर दिया इस हुकूमत ने। रात को सोए हैं तो पेट्रोल की कीमत क्या थी, सुबह उठे हैं तो क्या थी। अगर इजाफा 25 रुपए का एकदम तकरीबन 26 रुपए ही किया गया है, 26 रुपए का इजाफा करके आवाम का ये कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। और उसके बाद ये चीज़ें, तो फिर हुकूमत की किस चीज़ की वो तारीफ़ करें। हालात आपके सामने हैं, लोगों की परेशानियां आपके सामने हैं, हुकूमती रवैया आपके सामने है। लोग कहते हैं जी जाएं तो कहाँ जाएं, लोगों की ये दुहाई, और इस पर फिर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आज के प्रोग्राम में डिटेल पे इस पर बात करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं वेदर अपडेट्स क्या हैं। जुनेद ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद, बताइए मौसम कैसा रहने वाला है? यहाँ तो हालात बेहतर नहीं हैं, मौसम के हालात कुछ बेहतर हैं या नहीं? लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो आज मतला जो है वो अबर आलूद है, जिसकी वजह से शहर में महकमा मौसमियात की जानब से गर्द आलूद हवाएँ और गरज चमक के साथ जो है वो शहर में बारिश होने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया गया। और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो मौसम जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का ही इम्कान है। जबकि अगर बात की जाए दर्जा हरारत की तो आज भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और जबकि सुबह के वक्त की अगर बात की जाए तो सुबह के वक्त भी दर्जा हरारत जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 70% जो है वो रिकॉर्ड किया गया। जबकि शाम के वक्त क्योंकि मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद है, तेज़ हवाएं चलने का भी इम्कानात हैं, जिसकी वजह से बारिश भी हो सकती है वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर। इसकी वजह से शाम के वक्त हवा में नमी का तनासब जो है वो 65% तक जो है वो जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार के रोज़ भी जो है वो शहर का मौसम जुज़वी तौर पर अबरआलूद ही रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से इतवार के रोज़ भी शहर में बारिश जो है वो हो सकती है। जी ठीक है जुनेद, आपका बहुत शुक्रिया। आपने मौसम की सूरत हाल में बताई, शहर का मौसम कैसा रहेगा ये तो आपने जान लिया। यानी वीकेंड है और बारिश की पेशगोई भी की गई है, तो उम्मीद की जा सकती है कि मौसम अच्छा रहेगा। चलें, अल्लाह ताला मेहरबान है, तो इंशाल्लाह आगे भी हालात बेहतर होंगे। टॉप स्टोरीज की तरफ जाते हैं। टॉप स्टोरी हमारे पास है, पेट्रोल यकदम 25.5 रुपये फी लीटर महंगा, शहरी परेशान, महंगाई की नई लहर आएगी, माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है। नया बहरान सर उठाने लगा, चीनी बाजार के साथ यूटिलिटी स्टोर से भी गायब। लाहौर में कोरोना केस कम होने लगे, 392 मरीजों की तस्दीक, कोई मौत ना हुई। और 21 करोड़ की लागत से 100 इंसाफ स्कूल बनाने का मंसूबा ठप। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर कज़ाफ़ी भट्ट साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे से गलती हो गई है एक बहुत बड़ी। अब आप पूछें वो मेरे से गलती क्या हुई है? हुक्म। गलती मेरे से ये हुई है कि 2 दिन से मैं इंतज़ार कर रही थी रुकने की खातिर, सिर्फ कि मुझे स्पेशली रुकना पड़ेगा। मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया, और फिर जो अब मैं अपने नाजरीन के शॉर्ट्स सुबह से सुन रही हूँ, मुझे भी एकदम धचका लगा ये, तो मेरे से गलती हो गई है। गलती मेरे से हुई है। अब ये खुमियाजा आपको पता क्या भुगतना पड़ेगा। देखिए, पेट्रोल हो गया महंगा, बाकी चीज़ों पे तो बाद में आऊँगा। अब हमारी कंपनी ने अगर फ्यूल कार्ड के अकाउंट के अंदर पैसे ना डलवाए तो बाकी रह गए हैं 2 दिन, तो आप मुझे बताएं खाली गाड़ी कैसे चलाएंगी आप? यही तो कह रही हूँ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। खैर पले हो गए यही है बट साहब, हालात तो यही लग रहे हैं। आप खैर पहली खबर की तरफ आ जाते हैं। पेट्रोल यकदम 25.58 रुपये फी लीटर महंगा हो गया है, शहरी परेशान हैं, और इस पे माहिरीन कह रहे हैं कि अब महंगाई की नई लहर आएगी। बट साहब, अभी भी महंगाई की नई लहर आनी है। केड़े माहिरीन ने? मैं लगता मुझे ये भी माहिरीन ढूंढने जाने पड़ेंगे। कोई लगता है कुछ
जादू की पटारी रखनी पड़ेगी, ये माहिरीन हम ढूंढे। ये कौन से वाले माहिरीन है जो कहते हैं कि नई लहर आएगी? वो पायन जी पहले आई हो यो किथे है भाई, वही तो चल रही है ना, वही चल रही है। आप ये देखें, ये 25 रुपए नहीं 26 रुपए, 42 पैसे कौन वापस करता है? इस पे भी मैं बात करूंगा। 26 रुपए आपने महंगा कर दिया। ये सिर्फ 26 रुपए महंगे नहीं हुए हैं, ये ओवरऑल सारा कुछ महंगा हो गया। सारा कुछ आपका अशया खोरनोश आपकी महंगी हो गई हैं। आपकी जितनी जरूरियात जिंदगी की जितनी भी चीजें वो सब की सब ऑलरेडी इकट्ठे यकदम 26 रुपए तकरीबन आपने महंगा कर दिया। बट सर इसका कोई जवाब भी बताया गया? जवाब कोई नहीं है। पीटीआई की हुकूमत के पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं है। वो कहती है कि हो जा, हमने कर दिया। बट साहब ये जो यू टर्न वाली बात थी, ये क्यों हमेशा से यू टर्न छोड़ दें आप, ये यू टर्न छोटा लफ्ज हो गया है। मैं आपको बताऊं, हकीकत बता रहा हूं, आप जितने भी शहर के अंदर यू टर्न है ना, वो बेचारे एहतजाज पर उतरे हुए हैं कि हमें यू टर्न बराहे करम ना कहें, प्लीज हमारी बेइज्जती मत करें। देखिए हुकूमत को किसी चीज का एहसास नहीं है, किसी भी चीज का। हुकूमत को तो एहसास नहीं है, लेकिन अवाम के एहसासात क्या हैं, हम पहले वो अपने नाजरीन को दिखाते हैं जो कि महंगाई की वजह से इंतहाई परेशान नजर आ रहे हैं। हुकूमत तो मेरे ख्याल से बेहिस हो चुकी है। अवाम अब कहाँ जाएगी? अवाम के तासुरात पहले देखिए। 5 रुपये घटा दे, 2 रुपये घटा दे, 50 पैसे घटा दे, इस तरह घटाया तो ਵਧਾਏ 5 रुपये ਤੇ 58 पैसे ਵਧਾ ਦੇ। हुकूमत बारे सारी दुनिया सारा पाकिस्तान ही जान लिया जो कह रहे हैं, तुहानू भी पता जो कह रहे हैं। हुकूमत को कोई पता हो तो फिर ही है ना। गरीब बंदे अगे मर गए ने, हूँ बिल्कुल ही खाना खराब। रातों दिन पहली तो बाद 10 दिन होंगे, 10-15 दिन पहले ही हूँ रातों दिन सुबह उठ के वेख्या तो सवेरे अटैक होने वाला काम हो गया। इमरान खान साहब को साढ़े ते मेहरबानी करो, ਅਸੀਂ मजदूर बंदे, 12-12 हज़ार रुपये ना की हो गया जी। तो बट साहब वजीर आजम साहब से अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि मेहरबानी करे। कौन करेगा? किसके आगे आप अपील कर रही हैं? किसके आगे ये लोग रिक्वेस्ट करें? भाई वो कहते हैं ना, इन्हीं लोगों ने वोट दिया ना, तो ये भूखते हैं ना, क्या कर रहे हैं भाई? ये भूखते हैं। फिर जो कह रहे थे तब्दीली बड़े तब्दीली आई, तब मेरा भी करता था गाना बड़ा अच्छा नाचने को, लेकिन वो तब्दीली आप देख लें, फिर तब्दीली। बट साहब ये अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया है। रिक्शा ड्राइवर हैं जिन्होंने ये कहा जी कि पेट्रोल सस्ता होना होता है तो पहले कह दिया जाता है जी इतने रुपए सस्ता होगा, शोर मच जाता है, या पहले महंगा भी होना था तो एकदम से शोर मच जाता था जी महंगा होगा, और ये तो रात से दिन हुआ तो एकदम से ये क्या जादू हो गया? नहीं, ये जादू नहीं हुआ। आप ये देखिए, 1 माह से पेट्रोल की मसनूई किल्लत जो पैदा तो ये उसका नतीजा निकला। डेफिनेटली आप देखें ना, अभी आप नेक्स्ट खबर चीनी पर आएंगी। आप ये देखें, पेट्रोल 1 महीने से शहर के अंदर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पे नहीं मिल रहा, कम मिल रहा है तो कम मिल रहा है, एक महदूद मिकदार तक आपको वो देते हैं, उसके बाद देते हैं। यानी वो जो कोशिश की जा रही थी इतने अरसे से कि पेट्रोल जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप पर नायाब था, वो ये कोशिश थी, हम बार बार रिपोर्ट भी करते रहे कि महंगा किया जाए पेट्रोल, और आज वो कोशिश रंग ले आई। वो देखे ना, वो तयशुदा था कि महंगा करना है। आप ये देखें ना कि 1 माह से पेट्रोल नहीं मिल रहा, मीडिया चीख रहा है, अवाम चीख रही है, सड़क के ऊपर हर चीज आपको वाजे तौर पर नजर आ रही है। क्या पीटीआई के एमपीए, एमएनएस, बाकी पार्टी का क़यादत लीडर्स क्या सड़कों के ऊपर नहीं चलती फिरती नहीं है, घरों से निकलती नहीं, उनका नजर नहीं आता? देखे ये जो माफिया है ना, ये माफिया, इस माफिया ने हुकूमत को नहीं जकड़ा हुआ, हुकूमत जो उनसी है ना वो नाकाम हो गई। बिल्कुल सही कहा। जकड़ने में इनके अपने लोग चूंकि इसके अंदर शामिल हैं। आप एक चीज सोचिए समझिए, ये तो माजी की हुकूमत पे इल्जाम लगाया जाता था कि अपने लोग शामिल हैं, अपने लोगों को नवाजा जा रहा है, फलां चीज अपनी है तो महंगाई कर दी गई है। यहाँ तो सबसे शफाफ होना था, ये तो इंसाफ होना था, ये इंसाफ हो रहा है। जी सर, वो कहते हैं ना साफ चली शफाफ चली, तो ये साफ ही करती ये सब कुछ सफाया करती जा रही है। फरहान ने बट साहब हमें ज्वाइन किया, पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। फरहान बताइएगा क्या हालात हैं यहाँ पर? शहरियों की तो अब सकत नहीं रही है कि वो पेट्रोल जो है वो ज्यादा इस्तेमाल कर सके। अब यहाँ पे जो शहरी आ रहे हैं, क्या तासुरात हैं उनके? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एबर्ट रोड पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो कीमतों में अचानक इजाफा हुआ है पेट्रोल की, उस पर शहरियों की जानिब से गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि जो कीमतें हैं उसके अंदर जो इजाफा है वो बहुत ज़्यादा कर दिया जाता है, लेकिन जब कमी की बारी आती है तो 1 रुपया, 2 रुपये या 5 रुपये करते हैं। दूसरी जानिब शहरियों का ये भी यही कहना है कि उन्हें अचानक पेट्रोल पंप पर जब पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की जो कीमत
कीमत 74 रुपये थी, अब 100 रुपये में यहाँ पर दस्तयाब है। शहरियों ने हुकूमत के इस इकदाम पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि उन्हें उम्मीद थी कि आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है, उस हिसाब से मज़ीद कमी होगी, लेकिन अचानक हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है और जो पेट्रोल है उसकी कीमत में 25 रुपये इजाफा कर दिया गया है। लॉकडाउन है, काम वैसे नहीं है, पेट्रोल की कीमत कम हुई थी तो उन्हें उम्मीद थी कि जो महंगाई का तूफान बपा हुआ है उसमें कमी होगी, लेकिन अचानक 25 रुपये जो पेट्रोल की कीमत में उसमें इजाफा किया जा रहा है। तो दीगर जो अशिया खुदनोश जिनकी कीमत पहले ही बहुत ज़्यादा है उसमें मजीद भी इजाफे का खदशा शहरों की जानिब से जाहिर किया गया है। जी अच्छा फरहान, ये बताएगा, अभी लोगों की ये भी शिकायत सुनने में आई है कि जब ऐलान किया गया कि पेट्रोल महंगा होने जा रहा है तो पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल जो है वो देना आवाम को बंद कर दिया गया था। ये सूरत हाल क्यों पैदा हुई? ये जो माफिया है इसको पूछने के लिए डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का कोई अहलकार नजर नहीं आया ताकि आवाम की मुश्किल को आसान किया जा सके? ना देखिए, जिस वक्त पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हुई थी उस वक्त भी हम रिपोर्ट करते रहे कि शहर के जितने भी पेट्रोल पंप है वहाँ से पेट्रोल गायब हो गया था, शहरी पेट्रोल के लिए ख्वार होते जा रहे थे। जब पता लगा है कि पेट्रोल की कीमत में इजाफा होने जा रहा है तो जो पेट्रोल पंप हैं जो उनके मालिकान हैं उनकी जानिब से पेट्रोल अचानक देना बहुत सारे पेट्रोल पंप ने बंद कर दिया था, या फिर जो बोर्ड अवेजा कर दिया था कि 100 रुपये से जायद जो पेट्रोल है वो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस दौरान कहीं भी जिला इंतजामिया या दीगर जो इंतजामी अमूर देखने वाले जो हुकूमती एहलकार हैं वो कहीं भी नजर नहीं आए और शहरी पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद ख्वार होते रहे और जो पेट्रोल पंप मालिकान है वो वेट करते रहे। रात को 12 बजेंगे और उसके बाद जो पेट्रोल है वो नॉर्मल हो गया था। आज इस शहरी की मर्जी थी जितने का चाहे पेट्रोल खरीदे, लेकिन 12 बजे से पहले 100 रुपये से जायद पेट्रोल जो मोटरसाइकिल सवार है उन्हें नहीं दिया जा रहा था और बहुत से जो पेट्रोल पंप उन्होंने पेट्रोल देने ही बंद कर दिया था, जिस पर शहरी मायूसी का इजहार करते हुए नजर आया। ठीक है फरहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहरी तो अब मायूस ही होकर रह गए हैं, कोई दूसरी चीज उन्हें नजर ही नहीं आ रही है। जिस तरह से महंगाई एक के बाद एक चीज जो है वो गायब होती चली जा रही है, आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। शहरी तो यही कह रहे हैं कि वो जाएं तो कहाँ जाएं, कौन जो है वो आवाम के लिए आसानी पैदा करेगा, कौन आवाम की मुश्किलात हल करेगा, इसका कोई जवाब नहीं है। आवाम भी इसका जवाब ढूंढ रही है। बट साहब, मुझे आप सब एक सवाल का जवाब चाहिए। पेट्रोल सस्ता हुआ था, अशिया सस्ती नहीं हुई। पेट्रोल महंगा हुआ है तो हम कह रहे हैं महंगाई की एक नई लहर आने वाली है, चीजें मजीद महंगी हो जाएंगी। ऐसा अब क्यों है? मेरे पाकिस्तानियों, घबराना नहीं, ये ऐसे ही रहेगा और ये उस वक्त तक रहेगा जब तक की हुकूमत है। तो इसीलिए वो मेरे पाकिस्तानियों, प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएगी तकरीर थोड़ी देर तक कि जी पाकिस्तानियों घबराना नहीं। चलें जी, पाकिस्तानियों घबराना नहीं। अब ये नारा जो है लोग पहले ही इतना घबरा चुके हैं, ये नारा भी बट सब असर नहीं करने वाला। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा किया गया है उस पर आवाम के तासुरात भी आपको दिखाएं और अब महंगाई की नई लहर से आवाम मजीद परेशान हो जाएं, क्योंकि हमने हमेशा ये देखा है जब भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है तो मजीद अशिया महंगी हो जाती हैं। खैर, अब सवाल ये पैदा होता है कि महंगा क्यों हुआ, जवाब क्या है, इसका मकसद क्या है, और अगर महंगा ही करना था तो फिर सस्ता करके आवाम को किस चीज का धोखा दिया गया। इसमें हम बात कर लेते हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत आसिम शौकत साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आसिम साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम जी। जी अना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। अवाम का ये सवाल है, ये मेरा भी सवाल है, ये भट्ट साहब का भी सवाल है, क्योंकि हम सब भी जो है पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं और हम सभी इस महंगाई की वजह से परेशान भी हैं। यकदम 26 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, क्या वजह बनी रातों रात? अच्छा ना, अब इसको बड़े तहम्मुल से पहले तो समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें इकोनॉमी इन्वॉल्व है और हम सब क्या कहते हैं, अवाम को भी इकोनॉमी इतनी इजीली समझ नहीं आती। मैं कोशिश करता हूँ कि 2 से 3 लाइनों में इसको आसान तरीकों में समझा सकूँ कि ये बेसिकली क्या साइकिल चला है। एक्चुअली इट स्टार्टेड इन फरवरी, जिस वक्त आपकी पेट्रोल कंपनीज ने $55 पर बैरल के हिसाब से पेट्रोल खरीदा। फरवरी मार्च में ये जो पेट्रोल की कीमतें थी ये $55 पर बैरल से $40 पर बैरल पर थी। उस वक्त हमारी कंपनियों ने पेट्रोल खरीद लिया था। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, जब हमें कोविड-19 पेंडेमिक ने हिट किया और हम लॉकडाउन की तरफ चले गए तो जो पेट्रोल की डिमांड थी वो ड्रास्टिकली और इमीडिएटली गिर गई, ओवरनाइट गिर गई।
अब प्रॉब्लम ये हुआ कि आपकी मार्केट में बिल्कुल डिमांड खत्म हो गई और कंपनीज की स्टोरेज जो थे वो महंगे पेट्रोल से भरे हुए थे। यू सी, अब जब हमने पेट्रोल की कीमतें कम कर दी तो पेट्रोल मार्केट में मिलना इसलिए बंद हो गया कि कंपनियों ने महंगा पेट्रोल खरीदा हुआ था एंड दे वर नॉट एबल टू सेल इट एट चीपर प्राइस, जो कि एक सिंपल इकोनॉमी है। आप भी अगर शॉपकीपर हो तो आप महंगी खरीदी हुई चीज सस्ती नहीं बेच सकती हैं। अब ये एक ऐसा डायलेमा था कि एक तरफ आवाम थी, पेट्रोल कंपनी थी और हुकूमत थी, बहरहाल थोड़ा थोड़ा रैशनिंग होती थी, चलता रहा। अब अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि जैसे ही मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमतें कम हुई इंटरनेशनल मार्केट में, हमारी कंपनी वो नहीं खरीद सकी क्योंकि इनकी स्टोरेज महंगे पेट्रोल से फुल थी। अब जब पेट्रोल दोबारा महंगा होना शुरू हुआ है तो अब कंपनीज ने पुरानी प्राइस से बेचना शुरू कर दिया है, लेकिन अब 1 जुलाई से चूंकि पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो कंपनीज उसी प्राइस से बेच सकेंगे जिस प्राइस पे इन्होंने पेट्रोल खरीदा है। तो अब ये 3-4 दिन जो है ये एक तो शॉर्टेज हिट करेगी और अवाम को महंगा पेट्रोल खरीदना पड़ेगा क्योंकि आपकी जो ऑयल कंपनीज हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकती और फिर उसके बाद शॉर्टेजेस फील करनी पड़ती हैं। एक दफा इस शॉर्टेज से निकलना पड़ेगा ताकि अवाम ने नहीं, जो पेट्रोल कंपनी। आसिम साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से ये तमाम जो है मसला एलेबोरेट कर दिया है। मुझे बताएं, हुकूमती किरदार कहाँ है, हुकूमत अवाम को कहाँ रिलीफ दे रही है, हुकूमती दावे कहाँ पर हैं? जो हमने देखा कि 7 रुपए कमी की गई, 26 रुपए इजाफा कर दिया गया। अगर इजाफा करना ही था तो एकदम से 26 रुपए की जंप क्यों लगाई गई है? इसमें 2 चीजें हैं ना। पहली चीज तो ये कि ये 7 रुपए कमी नहीं हुई, ये पिछला अगर आप ट्रेंड देखें तो काफी अर्से से थोड़ा करके कमी होती जा रही थी। तो ये इजाफा थोड़ा करके क्यों नहीं हुआ आसिम साहब? इजाफे के लिए तो एकदम जंप लगा दिया आपने। हाँ, इजाफा इसलिए कि वी वांट टू गेट ओवर विद इट। जब तक आप ऑयल कंपनीज को पुराना महंगा खरीदा हुआ ऑयल निकालने नहीं देंगे, आप रोज इस चूहे बिल्ली के खेल में फंसे रहेंगे कि आज शॉर्टेज हो गई है, आज वहां तेल नहीं मिल रहा, क्योंकि एक जेन्युइन इकोनॉमी इन्वॉल्व है कि जब तक महंगी खरीदी हुई चीज कोई भी शॉपकीपर सस्ती नहीं बेच सकता। तो आसिम साहब, जब आवाम की सकत ही नहीं रह जाएगी, आवाम जो है महंगा पेट्रोल अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे, तो आप इस बहरान पे किस तरह से काबू पाएंगे? आपने तो अल्टीमेटली आवाम के लिए मुश्किल पैदा कर दी है ना। तो ऐसे कह रही हैं जैसे जनवरी फरवरी में 50 रुपए लीटर या 70 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा था। अगर आप जनवरी फरवरी के रेट्स देखें तो पेट्रोल अभी भी उनसे कम है। पिछले साल के रेट्स देखें, पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल मार्केट में कमी की वजह से इतना नीचे आ गया था कि जब वो ऊपर जाना शुरू हुआ है तो वो आपको अजीब लग रहा है। अगर आप इसकी कंपैरेटिव स्टेटमेंट लें तो जनवरी की पेट्रोल प्राइसेस देखें और आज की पेट्रोल प्राइसेस देखें। आसिम साहब मेरे भाई, पहली बात तो ये, अगर आप कह रहे हैं ना कि मईशत समझनी है तो मेरा ख्याल है कि आप जरा घर से निकलें, बाहर कोई भी रिक्शे वाला अगर कोई खड़ा होगा ना तो उससे पूछेगा, वो आपको बताएगा मईशत क्या है, वो बड़े अच्छे लफ्जों में आपको समझाएगा। दूसरी चीज ये, आप ये बताइएगा कि पेट्रोल अगर स्टोर किया गया, कंपनीज जो हैं मालिकान महंगा बेचने वाले थे और वो सस्ता नहीं बेचने, तो इस माफिया को कंट्रोल किसने करना था? इस माफिया को कंट्रोल मैंने तो नहीं करना था। हुकूमत किसके पास है? हुकूमत तो आपके पास है। तो हुकूमत ने अगर कंट्रोल नहीं करना तो फिर वो हुकूमत में बैठी क्यों हुई है? इसका जरा जवाब दे दीजिएगा। माफिया इन्वॉल्व नहीं है इसमें। देखें, माफिया, मैं आपको समझाऊं, महंगा पेट्रोल उन्होंने $55 पर बैरल पेट्रोल खरीदा और उसके बाद मार्केट गिर गई, इंटरनेशनल मार्केट $20 पर बैरल पे, और हमने भी पेट्रोल की कीमतें एकदम कम कर दी। अब कंपनीज का कहना यह था कि हमने $55 पर बैरल पे पेट्रोल खरीदा है, वो हम $20 पर बैरल के हिसाब से। भाई वो सारी बात आपकी ठीक है, हम कह रहे हैं आप ठीक कह रहे हो, लेकिन बात यह है कि इन कंपनीज के साथ किसने बात करनी थी? मैंने तो नहीं करनी थी। कर्जा लेना हो तो IMF से आप फटाफट निगोशिएशंस कर लेते हैं, इन कंपनीज के साथ किसने बात करनी थी? और इन चीजों से आसिम साहब आवाम को कोई लेना देना भी नहीं है कि कंपनीज के साथ क्या चल रहा है। एक रिक्शा ड्राइवर को, एक वो बंदा जो दिहाड़ी पर है, मोटरसाइकिल में अपनी वो 50 रुपए का पेट्रोल डलवाने की सिर्फ सकत रखता है, ये कंपनी के साथ क्या मामला चल रही है, उनको क्या लेना देना है इससे? उनको तो सिर्फ ये पता है कि अब उन्हें 26 रुपए महंगा पेट्रोल मिलेगा। मैं आपसे 2 चीजें पूछता हूँ। पहली चीज तो ये कि इस तरह तो आवाम ये भी कह सकती है कि कोविड-19 क्यों आया, हुकूमत जाने और बीमारी जाने, आवाम का लेना देना क्या? ये जो इंटरनेशनल हालात होते हैं ये मुल्कों पर इफेक्ट करते हैं और जो फिर मुल्कों की मईशत होती है वो आवाम पे रिफ्लेक्ट होती है। पहली चीज तो ये कि आपने जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर में इतना महंगा पेट्रोल खरीदा था,
उसी हिसाब से अब दोबारा चूंकि इंटरनेशनल मार्केट चढ़ गई है पेट्रोल की, तो अब पेट्रोल दोबारा महंगा हो जाएगा। ये नेचुरल है, इसमें हमारी मुल्की पॉलिसीज का और मीशत का इतना अमल दखल नहीं होता। अब मुझे भट्ट साहब एक बात सिर्फ बता दें, भट्ट साहब आप 100 रुपए किलो चीनी लें, मैं हुकूमत बन के आपसे कहूं कि आप 50 रुपए की बेचते हैं, अवाम को रिलीफ देना है, आप बेचेंगे? मुझे एक बात का जवाब दें। भाई मेरी बात सुने, आप ही तो कह रहे हैं, आप यही चीज तो आप जो दुकानदार है, आप तो दुकानदार को यही कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए की आपने चीनी खरीदी है, 50 रुपए की बेचे। ये तो आप अच्छा भट्ट साहब, इसका एक हल है। आसिम साहब, फिर हमारी एक बात से आप इत्तेफाक कर लें, हम महंगी चीनी भी खरीद लेते हैं, हम महंगा पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। आप ये दावे करना छोड़ दें कि आपने अवाम को कुछ रिलीफ दिया और आप अवाम के लिए कुछ कर रहे हैं। आप कह दें कि महंगाई है, महंगी चीजें इस्तेमाल करें, हम कर लेंगे इस्तेमाल। हुकूमत ये दावा मत करे कि अवाम के लिए कुछ किया उन्होंने। है वो इंटरनेशनल मार्केट डिटरमिन करती है। जब पेट्रोल सस्ता हुआ, हुकूमत ने ऑल आउट जाके बेस्ट पॉसिबल रिलीफ दिया, लेकिन उसके अंदर ऑयल कंपनीज की प्रॉब्लम जो थी मैंने बता दी। वो महंगा पेट्रोल खरीद चुके थे, वो कैसे अपना नुकसान करने आखिर। आसिम साहब, मेरा आपसे बिल्कुल भट्ट साहब कुछ पूछ, मेरा आसिम साहब आपसे आखिरी सवाल ये है कि अब महंगाई अवाम की किस्मत है। मुझे सिर्फ ये बता दें, हम महंगा पेट्रोल भी डलवा लेंगे, महंगी चीनी भी खरीद लेंगे, महंगी सब्जियां भी खरीद लेंगे। आपके जिन लोगों की जिम्मेदारी है, आपके प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अभी भी अपने कमरों में बैठे हैं या कुछ आपके मजिस्ट्रेट अभी भी सो रहे हैं ठंडे कमरों में? मुझे सिर्फ ये बता दें कि महंगाई इसी तरह से रहेगी, हम इसी तरह से महंगी चीजें इस्तेमाल करते रहे? नहीं, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पेट्रोल की मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसमें कुछ मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट इकोनॉमी इन्वॉल्व थी। नाउ कमिंग टू द फूड आइटम। फूड आइटम को जो है हम अपनी बेस्ट पॉसिबल कोशिश कर रहे हैं कि वो डिमांड एंड सप्लाई पे मार्केट फोर्सेस उसे डिटरमिन करें और उसमें जो बीच में माफियत का रोल है उनके ऊपर हाथ डाला जाए। आसिम साहब, ये बहुत लंबी बहस है, बहुत अरसे से ये सब होता चला आ रहा है। ना तो कोई माफिया को कंट्रोल करता है, ना तो इन चीजों पर कोई जो है वो चेक एंड बैलेंस रखता है। सिर्फ एक कार्रवाई होती है और हर तरफ हम शोर मचा हुआ देखते हैं, अखबारात की जीनत, टीवी चैनल्स की जीनत, और उसके बाद कुछ नहीं होता। अवाम की किस्मत अब यही है कि अवाम ने महंगी चीजें खरीदनी है। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बट साहब, हम इन चीजों से बरी जिम्मा होते रहेंगे। हमने बता दिया ये वजूहात हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, जिस दिहाड़ीदार मजदूर की हम बात करते हैं, उसको इस सब चीज से क्या लेना देना है कि कंपनियों में क्या चल रहा है, हुकूमत के क्या मसाइल हैं? फिर हुकूमत कर क्या रही है अगर अवाम के मसाइल ही उन्होंने हल करने? तो देखिए, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, ये पढ़े लिखे नौजवान हैं, उन्होंने कहा कि अवाम को क्या पता मईशत के बारे में और इंटरनेशनल जो मामला चल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, आप बाहर निकल जाए, मैंने इसलिए उनको कहा किसी रिक्शा ड्राइवर को ये रोक के खड़े हो जाए, किसी दिहाड़ीदार को रोक के खड़े। मैं आपको बताऊं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपको बता देगा, वो ये भी बता देगा कि मुल्क की मईशत क्या है और क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये पढ़े लिखे नौजवान है, ये पढ़ी लिखी हुकूमत है, बल्कि ये नहीं कहूँगा, ये पढ़ी लिखी हुकूमत है जो दावे करती रही है ना इनसे चीनी माफिया कंट्रोल। चीनी माफिया के इनके अपने बंदे जहाज में बैठे शू 2 हफ्ते का कह के गए थे, तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है चीनी माफिया वाला, वो उस पे भी आएंगे। सर देखिए, वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। हुकूमत एक दफा बिल्कुल ऐलान कर दे कि भाई महंगी चीजें हैं, खरीदनी है, खरीदने, इस्तेमाल दावे करने छोड़ दे कि अवाम के लिए हमने बहुत कुछ किया है, इंसाफ कार्ड प्रोग्राम, फलां प्रोग्राम। ये प्रोग्राम किधर हैं जब अवाम ने महंगी चीजें खरीदी हैं? सारी पिछली हुकूमत के मंसूबों के ऊपर अपने ठप्पे ला के। चले, हमने पिछले हुकूमत का जिक्र किया है। अली परवेज मलिक साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया अली परवेज मलिक साहब, आपका हालिया महंगाई की लहर पर आपका एक कमेंट चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है और हुकूमत के दावे वही हैं कि अवाम का सोच रहे हैं। सीएम साहब की हर रोज स्टेटमेंट आ जाती है, अकेले नहीं रहने देंगे, अवाम का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे, मुश्किल वक्त में अवाम के साथ हैं, और उस सब पे ये एक महंगाई का बम और गिरा दिया गया है। क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने कॉल के ऊपर मुझे मौका दिया। देखें, ये हमसे पूछने के बजाय मेरी तो आपको यही एडवाइस होगी कि जो इमरान खान साहब के और ख़ास तौर पे जो उनके माशी एक्सपर्ट थे असद उमर साहब, उनकी पिछली 5 साल की ज़रा तकरीरें निकाल लें और उसी मेयार के ऊपर ज़रा जो इनकी कारकर्दगी है उसको भांप लें और उसके बाद मुझे बता दें कि आज के हुक्मरान नालायक, चोर और कट्टू हैं कि नहीं है।
और इससे बेहतर इस बात की और कोई अक्कासी नहीं कर सकता कि ये टीवी के ऊपर आके बिल्कुल दावे करते थे कि जब $1 की डॉलर का रेट बदल जाए तो समझो हुक्मरान चोर आ गए। मुझे आप ये बता दें कि कभी पाकिस्तान की तारीख के अंदर इस तरह कभी हुआ है कि एक झटके के अंदर ₹25 लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई हो, जबकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर तेल वही का वही खड़ा हो। आप जानती हैं जब ये हमें कहानियां और लेक्चर देते थे उस वक्त जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी होती है, जो पेट्रोल की कीमत के ऊपर एक टैक्स की शक्ल एक टैक्स होता है, उसके अंदर हम ₹15 जब टैक्स कलेक्ट करते थे तो हम पे ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। आज वो टैक्स जो है ₹30 पर लीटर के ऊपर चला गया हुआ है। तो कुछ शर्म करते इस कोरोना की वबा की वजह से जो लोगों को माशी तकलीफ आ रही है उसका एहसास करते हुए कम से कम उतना ही टैक्स रहने देते जितना मियां नवाज शरीफ साहब की हिदायत के ऊपर ₹15 लीटर लिया जाता था, तो लोगों को कोई ना कोई सहूलत हो जाती। तो क्योंकि ये बदनीयत है और साथ साथ नालायक है, तो इनकी कारकर्दगी हर अली मुझे ये बताइएगा, अब ऑपोजिशन को भी तो बाहर निकलना है, अवाम के लिए आवाज जो है वो बुलंद करनी है। ऑपोजिशन क्यों इन तमाम तर हालात में चुप बैठी है, जबकि हुकूमत ये कहती है कि ऑपोजिशन के पास सिर्फ तनकीद के अलावा कोई काम नहीं है? तो अवाम की आवाज कौन बनेगा? मेरी गुजारिश आपसे ये होगी कि नेशनल असेंबली के अंदर जो ऑपोजिशन ने जिस तरह से ये जो अभी महंगाई का बम बजट की शक्ल के अंदर आया है उसके ऊपर जिस तरह से एहतजाज किया है, जिस तरह से तकरीरें की हैं, जरा उसका रिकॉर्ड भी निकाल के दिखा दें। अगर आपके पास वो मौजूद ना हो तो आपके चैनल ने बल्कि मेरी भी तकरीर दिखाई थी जिसके अंदर हमने इनको कुछ समझाने की भी कोशिश की थी, कुछ बात के जी कम से कम इस तरह से मुल्क को चलाएं ताकि लोगों जो एक गरीब आदमी है उसके ऊपर जिंदगी इतनी अजीरन ना हो जाए। तो अगर ये सीखने को तैयार नहीं है तो आप जानती हैं सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक दफा फिर इकट्ठा होकर जॉइंट लाए अमल बनाएंगी तो इन नलायक नकट्टू हुकूमतों इसका अब इसी का वक्त आ चुका है मेरे ख्याल से अवाम के लिए। अब ऑपोजिशन को आगे आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अली परवेज मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस सूरत हाल पर उन्होंने भी कमेंट किया है। ऑपोजिशन की जानिब से भी इस फैसले को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अवाम है तो वो परेशान है। खैर, पेट्रोल की कीमत के बाद चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ है, साथ ही साथ कोरोना के केसेस भी बढ़ते चले जाने। इस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। और पेट्रोल की किल्लत के बाद हम महंगा हो गया पेट्रोल, ऑब्वियसली अभी ये भी देख रहे हैं कि कुछ पंप पे किल्लत भी है। आवाम जो है वो महंगाई की चक्की में पिस रही है। चीनी पर आ जाते हैं। नया बहरान सर उठाने लगा है। चीनी बाजार के साथ यूटिलिटी स्टोर से भी गायब हो गई है। ये यूटिलिटी स्टोर, सस्ते स्टोर सिर्फ नाम के ही रह गए हैं। महंगी चीजें होती है सबसे पहले यहाँ से ही गायब होती है। भट्ट साहब, मैं चीनी का लगता है मेरे दफ्तर भी पता लग गया। वो मुझे लगता है वो मोहसिन को पता लग गया था चीनी गायब होगी। उसने आज चाय में भट्ट साहब ने आज आते ही ये शिकायत की है कि चाय में चीनी कम है। चीनी नहीं डाली नहीं, डाली नहीं वो चीनी। बट साहब ये असल में न्यूज पेपर जाना ये पूरे दफ्तर में घूम रहा होता है। तो जब इसमें सुर्खी ये होगी कि चीनी कम है तो फिर हमारे एडमिन के लोग समझदार हैं। हमारा ही हिस्सा है, हमारी खिदमत करता रहता है। आज उसने कहा चीनी गायब हो गई, चाय चीनी। बट साहब वो थोड़ा सा समझदार हो गया होगा ना कि आप चीजों को थोड़ा सा एहतियात से इस्तेमाल कर लें। देखिए बात यह है कि चीनी बहरान, आप ये देखें कि आपने बड़े दावे किए और आप स्टिल कर रहे हैं कि चीनी रिपोर्ट जो इसके अंदर मुलविस लोग थे हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, कोई किसी को नहीं छोड़ेंगे। भाई जो मरकजी किरदार था आपका वो तो स्पेशल चार्टर्ड प्लेन रशिया से उन्होंने मंगवाया और उस एयरबेस से जो एयरबेस हाई लेवल के लोग इस्तेमाल करते हैं, किसी को इजाज़त नहीं हो, वहाँ से उसके अंदर बैठे और निकल गए। 2 हफ्तों का वो कह के गए थे, आज तीसरा हफ्ता स्टार्ट हो गया है। मरकजी मुलजिम तो आपने पकड़ा नहीं है। चले मुलजिम मैं मुबैना कह रहा हूँ, ठीक है ना, आप उसको तो वापस नहीं लेके आए। सर ये ऐसा ही होगा, ये साफ चली शफाफ चली। यूटिलिटी स्टोर्स की आप बात कर रही हैं, सर ये नाम के यूटिलिटी स्टोर्स हैं, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स के ऊपर जिनको आपने खोल दिया है, वहीं से मिलेगी आपको चीनी, वहीं से मिलेगी। और जितनी बड़ी बड़ी शुगर मिल्स हैं वो आप देख लें किन किन लोगों की हैं। चीनी वहां से उस रेट पर, जिस रेट पर उनको कबूल होगा तो आएगी, तो फिर ही आपको मार्केट में मिलेगी। कैसे मिल जाएगी? ऐसे नहीं मिल सकती है। अभी तो शुक्र करें हमने चीनी की खबर दी है, आप एक आध दिन ठहर जाएं, दालों का भी आएगा, आटा भी आएगा, बाकी चिकन का गोश्त भी आएगा। अब महंगाई का नया तूफान आएगा क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। अब तो हर चीज महंगी होगी। ये तो आप भूल जाएं कि अगर पेट्रोल सस्ता होता है तो चीजें सस्ती हुई, लेकिन महंगा हुआ है तो चीजें तमाम जरूर महंगी। मैं अना इंशाल्लाह अगली दफा आऊंगा तो मैं, जब ये लोग अपोजिशन में थे, मैं उसकी आपको वो क्लिप्स इंशाल्लाह हम यहाँ पे अपने टीवी स्क्रीन पे चलाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि जब ये लोग अपोजिशन में थे तो असेंबली के बाहर बैठ के
ये क्या नारे मारते थे, क्या कहते थे, किस तरीके से ये खुद असेंबलियां लगाते थे और ये कहते थे कि पेट्रोल जो उनसे है वो 50 रुपए में बिकना चाहिए, पेट्रोल जो उनसे अब 60 रुपए में बिकना चाहिए। पेट्रोल किधर चला गया, चीनी गायब होगी, आटा महंगा हो गया, रोटी की कीमत बढ़ गई। आप मुझे बताएं उसके बाद क्या रह जाता है? आप फिर कहते हैं गरीब को मईशत का क्या पता जी, इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या पता। आओ ना जरा तानू दहाने की पता हैगा। तो सिर्फ ये पाकिस्तान को साफ करने पे लगे हुए हैं। ये करप्शन साफ नहीं कर रहे, ये करप्शन को फरोग दे रहे हैं। देखिए आपके खुद हुकूमती लोग ये कह रहे हैं कि जहां पे करप्शन का रेट पहले 100 रुपए था अब 1000 रुपए हो गया है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऑनेस्टली, ये आप निकाल के देख लें तो ये हर जगह पे यही तो काम हो रहा है। बट साहब चीनी के बाद ये फ्लोर मिल्स को सरकारी गंदम फरोख्त करने की तजवीज दी गई है आटे की कीमत कम करने के लिए, तो ये अब आम पर कौन सा एहसान करने जा रहे हैं? देखिए परसों सीएम साहब का बड़ा धूम धड़के का पहला स्टेटमेंट यही है कि हमने गंदुम जो है वो वाफिर मिकदार में तारीख में पहली मर्तबा बड़ी मिकदार में खरीद लिया और अब ये बहरान पैदा नहीं होने देंगे। ले जी उनकी वो स्टेटमेंट भी हम रखेंगे और आइंदा आने वाले 1-1.5 हफ्ते के अंदर ये भी देखेंगे कि क्या हाल होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। कुछ नहीं मिलेगा आपको, अगर मिलेगा तो जो रेट्स अब हैं आप इन रेट्स को भी जहन हम लेके आएंगे, हम ये चीज साबित करेंगे, दिखाएंगे। सर ये सारी चीजें महंगी होती जा रही हैं। पेट्रोल महंगा हुआ तो मैंने आते ही कहा था आपको कि हर चीज महंगी हो गई है, ऑटोमेटिकली महंगी हो गई है। आपको 1 रुपए वाली चीज अब 10 रुपए 15 रुपए में ही मिलेगी। हमारा कसूर नहीं है, पूछना तो हुकूमत से पूछे, हुकूमत से पूछे तो आपके सामने वो क्या कह रही है। बिल्कुल ऐसा ही है और हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जी अवाम के लिए अभी उनके पास करने के लिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा है, ये मुश्किल वक्त है। अब ये मुश्किल वक्त क्यों इतना लंबा होता जा रहा है इसका जवाब देने को कोई तैयार नहीं है। शहर में कुछ कोरोना की सूरत हाल की बात कर लेते हैं। केस कम होने लगे हैं, 392 मरीजों की तस्दीक हुई है, बट एकदम से केसेस कम होने लगे हैं। हमारी टेस्टिंग क्या सही चल रही है, मुझे ये बताइएगा। देखिए आपकी टेस्टिंग के ऊपर तो सवालिया निशान है, पहले दिन से है। आप सरकारी टेस्ट आप करवाते हैं तो सरकारी टेस्ट कुछ निकलता है, वही बंदा जाके जब प्राइवेट लेबोरेटरी से एक नहीं दो लग जाती हैं आपकी, तो वो बिल्कुल अजीब कश्मकश में आप चले जाते हैं, ये अक्सर चेंज हो जाता है। अच्छा ये जो फिगर्स हैं ये सरकारी फिगर्स हैं। लोग घरों से हॉस्पिटल नहीं जाते, जो जाते हैं वो बिल्कुल एंड पे जाते हैं कि जब पेशेंट उनके हाथ से निकल जाता है, वबा हाथ से निकल जाती है। ये एक हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते थे? देखें जहाँ पे आपके आला अदलिया ये कह रही हो कि सरकारी अस्पताल में जाएं तो जान जाती है, प्राइवेट अस्पताल में जाएं तो माल जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपकी आला अदलिया कह रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आला अदलिया की जो ये बात है उसके बाद कोई चीज रह जाती है, दूसरा सवाल ही नहीं है कोई। अच्छा आपको एक और बड़ी खौफनाक चीज बताऊं, इस हुकूमत की कारकर्दगी आप देखिए। मेरे लिए ये एक यानी कि ना मुझे जिन्होंने ये बताया मैं एकदम परेशान हो गया। वो कहते हैं बट साहब आपको पता है कि कोरोना वार्ड्स के अंदर किन की ड्यूटी लग रही है, डॉक्टर्स कहाँ से आ रहे हैं, किन को? मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेडिसिन से रिलेटेड होंगे। कहता नहीं, कहता है ये जबरदस्ती एक तो स्टूडेंट्स को वहां पे अपॉइंट कर रहे हैं उनके कैरियर को बेस बना के। दूसरा आप मुझे बताइए जो स्किन का स्पेशलिस्ट है उसका क्या काम है कोरोना की वार्ड में? जो आर्थोपेडिक से रिलेटेड है उसका क्या काम है? जो कान से रिलेटेड डॉक्टर है उसका क्या काम है? गले से रिलेटेड डॉक्टर। ये हमारी प्लानिंग है भट्ट साहब, ये हमारी प्लानिंग है। खैर फहद ने अभी हमें ज्वाइन किया है। फहद थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइएगा कि लॉकडाउन किया गया है मुख्तलिफ इलाकों में, अंदरून शहर की सूरत हाल से आप हमें हर रोज अपडेट करते हैं। आज क्या सूरत हाल है, किस हद तक ये लॉकडाउन आपको मौसर नजर आ रहा है? लाहौर में लॉकडाउन जो है वो तो किया गया है, काफ़ी मौसर भी नज़र आ रहा है। मगर अगर बात की जाए अकबरी मंडी के बिल्कुल सामने जो ब्रंत रोड से रास्ता जाता है दिल्ली गेट की तरफ, तो एक साइड की जो सड़क है उसको मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है। दूसरी साइड से ट्रैफिक को जो है वो वन वे चलाया जाता है, मगर ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से अच्छा खासा रश हो जाता है। जो अकबरी मंडी के बिल्कुल सामने की सड़क है यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव हो जाता है, जिसकी वजह से ताजरों को भी मुश्किलात पेश आती हैं और शहरियों को भी मुश्किलात पेश आती हैं। नो डाउट के अंदरून लाहौर में जो स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है, मुकम्मल तौर पर जो मार्केटें थी उनको भी बंद किया गया है। कुछ मार्केटें जो अभी भी खुली हुई हैं जैसे अकबरी मंडी और जो दीगर मार्केटें हैं वो खुली हैं, मगर रास्ते बंद करने की वजह से ताजरों को भी मुश्किलात होती हैं और जो मुसाफिर हैं उन लोगों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है इस पर मुतालबा किया गया ताजरों की जानिब से कि जो एक साइड की सड़क जो पुलिस की जानिब से, ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से जो बंद की जाती है,
उसको बंद ना किया जाए, ट्रैफिक को रवा रखा जाए ताकि शहरियों को भी आसानी हो और ताजरों का कारोबार भी मुतासिर ना हो। मगर यूँ लगता है कि जैसे ट्रैफिक पुलिस की नाकिस क़ियादत की वजह से ये हिकमत अमली अपनाई जा रही है, बल्कि हिकमत अमली कहना भी एक जो है वो ठीक बात नहीं हो, क्योंकि हिकमत अमली तो इनकी है ही नहीं। क्योंकि ट्रैफिक वार्डन जो तैनात किए रहते हैं, अगर रास्ता बंद करके यहाँ पर खड़े हैं ट्रैफिक वार्डन, तो उनका खड़े होने का जवाब ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल आपने सही कहा, इसको नाकिस हिकमत अमली मेरे ख्याल से कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपने लॉकडाउन, लेकिन दूसरी जानिब आप देख रहे हैं कि किस तरह लोग परेशान भी हैं, रश भी नजर आ रहा है, तो ऐसे लॉकडाउन का फिलहाल हमें कोई फायदा नहीं नजर आ रहा। ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। फाहद ने हमें लॉकडाउन की सिचुएशन बताई है, और फिर जो एक चीज़ हम बार बार फाहद से, मैं तो स्पेशली 3 दिन से पूछ रही हूँ कि ये जो लॉकडाउन किया गया है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अहलकार बताया जाता है कि जी उनकी ड्यूटियाँ भी हैं, टाइगर फोर्स की ड्यूटियाँ भी हैं, महकमा सेहत के अहलकार भी इन इलाकों में आते हैं जहाँ पे लॉकडाउन किया जाता है। बट साहब आप भी तो घूमते फिरते रहते हैं, ये सब लोग आपको नजर आए हैं। दूसरा, आपने टाइगर फोर्स को ढूंढना था। हाँ मैंने ढूंढा है। अच्छा, आपके स्टूडियो के अंदर आ गई है। लेकिन आपने ये खबर क्यों नहीं दी अगर आपने ढूंढ लिया? भाई मैं उसको स्टूडियो में ले आया हूँ, टाइगर फोर्स। हाँ हाँ, बट सब जाने दें। अच्छा, तो ये टाइगर फोर्स है आपकी? देखे मेरी नहीं है, ये पीटीआई की टाइगर फोर्स है। बट सब आप बीट करते हैं, तो ये आपकी टाइगर फोर्स है। भाई मुझे जो मिलना था मैं वही लेके आना था ना। पूरे हफ्ते की मेहनत के बाद मुझे ये टाइगर मिला। असल टाइगर ही ढूंढ लाते बट भाई, मुझे ये शायद मैं उससे थोड़ा सा डर जाती। देखे वो जो मुझे मिला ना, वो बेचारा भी जो है ना, वो खुद अफसुर्दा है और वो एक साइड पे झुका हुआ है कि मेरी ड्यूटियां, मेरा नाम क्यों खराब किया जा रहा है, नाम क्यों खराब किया जा रहा है। बड़ी मुश्किल से मिला है, ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ, ये मिल नहीं रहा था। वो जिसके पास था वो दे और वो भी नाराज टाइगर आपने ढूंढा। मैं क्या करूँ अब, मुझे तो यही मिला जी। मैं बड़ी मुश्किल से, जैसे आपने उस दिन मुझे कहा जंगल में तो नहीं निकल गए, मैं जाने लगा था, फिर मुझे खौफ आ गया कि वो मैं अगर वहां पे अकेला चला गया तो आप मुझे बताएं, ये तो मुझे मार मार के अदमुआ कर देगा। बट साहब मुझे लगता है ये जो टाइगर फोर्स के अहलकार तैनात भी किए गए ना, उनका हाल भी कुछ इसी टाइगर ऐसा ही होगा। वो देखे ना, वो कह रहे हैं कि जी हम एक कह रहा है जी 25,000 रजिस्टर्ड है, एक कह रहा है 16,000 रजिस्टर्ड है। मैंने मुख्तलिफ जगहों से पूछा इनको कि ऑनेस्टली बताएं कि कितने लोग रजिस्टर्ड किए। मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कैमरे के आगे आके पीटीआई का कोई भी लीडर सच नहीं बताएगा, लेकिन ऑनेस्टली पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी क़यादत को पीटीआई की टाइगर फोर्स के बारे में पता ही नहीं पता ही नहीं है। बिल्कुल, वो नजर आए तो कुछ पता हो ना। जब आपको फील्ड में कहीं नजर ही नहीं आ रही, उनकी ड्यूटीज क्या हैं किसी से पूछ लें तो ये भी नहीं पता। सर अगर 16,000 का मतलब आप जानती हैं, 16,000 अगर रजाकार रजिस्टर्ड हों तो आप पूरे शहर को बासानी कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप, आपको जगह जगह नजर आए, जगह जगह नजर आए, लेकिन किसी जगह पे है ही नहीं, सिर्फ कागजों के अंदर है कि कागजों के अंदर टाइगर फोर्स और पैसे भी इन्हें दिए जा रहे होंगे, इनकी तनख्वाहें भी दी जा रही वो मैंने नहीं, मैं उस तरफ नहीं गया, फिर बड़ा लंबा काम हो जाना था। मैं तो सिर्फ ढूंढने के लिए गया था, ये मुझे मिला, ये मैं ले आया हूँ। अब मैं कोशिश करूंगा ये बेचारा मेरे साथ वापस चला जाए। लेकिन वो तो पहले ही नाराज नजर आ रहा है। उसने कहा जी टाइगर फोर्स ने उसका नाम खराब कर दिया, वो बेचारा पहले ही परेशानी से जो है वो एक तरफ गिरा हुआ नजर आ रहा है। खैर, ये टाइगर फोर्स तो नहीं मिलने वाली है, इसी तरह से अवाम को पागल बनाया जाता रहेगा और ये कहा जाता रहेगा जी रज़ाकाराना तौर पर ये टाइगर फोर्स काम कर रही है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। 21 करोड़ की लागत से 100 इंसाफ स्कूल बनाने का मंसूबा ठप हो गया है। तो भट्ट साहब, पहले कौन से मंसूबे कामयाब हो रहे हैं? तो मैं उस वक्त आपको ये तो बता रहा था कि जितने पुराने मंसूबे हैं उनके ऊपर अपने ठप्पे लाके 1 ठप्पा 2 ठप्पा 3 ठप्पा 4 ठप्पा वो कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, आप जो पहले स्कूलों के अंदर आपने जो फैसिलिटीज देनी थी वो तो आप दे नहीं पाए हैं, अभी तक नहीं दे पाए हैं। आप मुझे बताएं, आपने 100 स्कूल कौन से बनाने थे? बिल्कुल कोई 100 स्कूल नहीं है। आप कह रहे हैं अब दानिश स्कूल जो है हम उसको बहुत जबरदस्त करेंगे, सीएम साहब की परसों की स्टेटमेंट थी, हम उसको इक्वल कर देंगे, निसाब तालीम आप जो है वो यकसा करने जा रहे हैं। तकरीबन 1.5 साल से ऊपर ये निजाम तालीम यकसा का नारा तो जब हुकूमत आई थी हम तब से सुन रहे हैं, उससे पहले का बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा थी ये चीजें, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन ये सिर्फ इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा ही है, नारे ही है। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार ये जो मंशूर आप बना देते हैं इसके अंदर इतने बड़ी चीज, उन्होंने कहा भाईजान ऐसी सियासत नहीं करनी। बिल्कुल, और भट्ट साहब ये सियासत हो रही है। वक्त कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, आप हेडलाइंस जानिए, दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
This transmission was brought. फिर से खुशामदीद कहेंगे, सेगमेंट शामिल कर लेते हैं जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स में आपको बताऊंगी। सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस और इसकी कीमत है जी 1,11,999 रुपए में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हुआवे मैक 10 प्रो 74,999 रुपए इसकी कीमत है। और इसके बाद अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए तो कीमत और कम हो जाती है। ओप्पो F11 प्रो है 54,999 रुपए इसकी कीमत है। नेक्स्ट मोबाइल वीवो V17 और इसकी कीमत है जी 54,999 रुपए। जी तो नाज़रीन, मोबाइल रेट्स क्या हैं ये तो आपने जान लिए। आगे बढ़ेंगे, अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं। अगला सेगमेंट है हमारा आज के भाव। हसन ने हमें ज्वाइन किया है। हसन बताइए, मार्केट में सब्जियां आज किस कीमत पर मिल रही हैं? अगर सब्जियों, फलों और मुर्गी गोश्त की कीमत की बात की जाए तो कोई कमी नज़र नहीं आती। और अगर बात की जाए सरकारी नफरामे के हवाले से, तो सरकारी नफरामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियां हों, फल हों या मुर्गी का गोश्त हो, उसकी फ़रोख्त के ख्वाब बन के रह चुकी है। जबकि अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लहसन जो है वो 250 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक जो है वो 350 में फ़रोख्त हो रहा है। आलू जो है वो 60 से 70 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। प्याज 30 से 40 रुपये में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह से दीगर सब्जियों की कीमतें भी आसमान से बातें करती नज़र आती हैं। जबकि अगर फलों की कीमतों की बात की जाए तो फल आम आदमी की पहुँच से दूर हो चुके हैं। जबकि अगर मुर्गी के गोश्त की कीमत की बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत आज मुर्गी के गोश्त की कीमत में 7 रुपये फ़ी किलो का मज़ीद इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद शहर में मुर्गी का गोश्त 255 रुपये फ़ी किलो सरकारी कीमत जो है उसकी मुकर्रर की गई। लेकिन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो सरकारी निफरामा है उस पर अमल दरामद नहीं होता। इस हवाले से शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वैसे इकदाम करे कि जिससे शहर भर में सब्जियाँ हों, फल हों या मुर्गी का गोश्त हो, उसकी फ़रोख्त जो है वो सरकार के जो मुकर्रर करदा निर्ख है उनके मुताबिक हो सके। क्योंकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी और फल फरोश हैं या दुकानदार हैं, उनका यही कहना है कि जब तक मंडियों में कीमतों कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वहाँ पे सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं होगा, उस वक्त तक शहर के किसी भी इलाके में सब्जियाँ हों, फल हो या कोई भी चीज़ हो, उसकी फ़रोख्त मुमकिन नहीं हो। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन। मार्केट की सूरत हाल आप बता रहे थे और बार बार यही कहा जाता है कि सबसे पहले मंडियों में कीमतों को कंट्रोल करें, उसके बाद मार्केट की तरफ आएँ और वहाँ पर देखें कि आवाम को किस तरह रिलीफ दिया जा रहा है। दुकानदारों का मुतालबा भी ऑब्वियसली ठीक है, जब वो महंगी सब्जी खरीद के लेकर आएंगे तो अपनी दुकान पर सस्ती किस तरह से बेचते हैं। तो ये चीज़ें जो है मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी है, जिनकी जिम्मेदारी है आखिर वो कहाँ पर है, ये हमेशा से एक सवालिया निशान ही रहेगा। सब्जियों की कीमतों के बाद जाते हैं जी मीट रेट्स क्या हैं। जेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे तो बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल होगा 633 रुपए में और बीफ मिन्स आपको मिलेगा 899 रुपए में। और इसके बाद जी मटन पर केजी यहाँ पर 1403 रुपए में अवेलेबल होगा। मटन मिन्स आपको मिलेगा 1649 रुपए में। और आगे बढ़ते हैं, चिकन रेट क्या है, जिसमें हम देख रहे हैं कि अब सरकारी निर्ख में भी इजाफा कर दिया गया है और गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी 176 रुपए में मिल रही है और इसका बना हुआ गोश्त अवेलेबल है 255 रुपए में। ये गवर्नमेंट रेट है, लेकिन इन गवर्नमेंट रेट पर भी कहाँ अमल दरामद किया जा रहा है, कौन इस पे चेक एंड बैलेंस रख रहा है, ये भी एक सवालिया निशान है। क्योंकि आवाम जो है वो अभी भी ये सस्ता प्रोटीन जिसको कहा जाता था वो महंगे दामों खरीदने पर मजबूर है। एग रेट्स की तरफ जाते हैं। सबसे पहले रिटेल प्राइस क्या है, 120 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अगर आप जाएंगे होलसेल से खरीदारी करने के लिए तो यहाँ पर 118 रुपए दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और अगर आप जाएंगे गोरमे से खरीदारी करने के लिए तो 1 रुपए इजाफे के साथ यहाँ से आप 119 रुपए दर्जन में अंडों की खरीदारी कर सकते हैं। और अब शामिल कर लेते हैं अपना अगला सेगमेंट, बचत बाजार। जी तो आपकी मुश्किल आसान कर देते हैं। बचत आपने किस तरह से करनी है, सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं वो आपको बता देते हैं। जी सबसे पहले हमारे पास ब्रांड है वर्दा। मार्केट तो बंद है लेकिन आप ऑनलाइन शॉपिंग तो कर ही सकते हैं। 50% यहाँ पर ऑफ है और आप यहाँ से ऑनलाइन खरीदारी की बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। शनायर अप टू 50% यहाँ पर भी ऑफ है। यहाँ से भी आप अपने पसंद के कपड़ों की खरीदारी कर सकते हैं। जी
तो अगर आप जाएंगे कारफोर तो यहाँ पर प्रमोशन पर क्या चीजें अवेलेबल हैं वो भी आपको बता देते हैं जी। सबसे पहले कैनोले बॉटल है जी 5 लीटर की और इसकी रिटेल प्राइस है 1549 रुपए। प्रमोशन पर आपको मिलेगा 1439 रुपए में, यानी 110 रुपीज, 110 रुपए इस पे आप बचा सकते हैं। हेड एंड शोल्डर शैम्पू और इसकी रिटेल प्राइस 230 रुपए है। प्रमोशन पर 197 रुपए में अवेलेबल है, 33 रुपए इस पर आप बचाएंगे। जी तो नाज़रीन, सेल्स और प्रमोशन क्या है ये तो आपने जान लिया। आज से हमने एक नया सेगमेंट आप ही के लिए जो है वो शुरू किया है और वो नया सेगमेंट क्या है वो आपको बताती हैं जी। नए सेगमेंट का नाम है क्विक रेसिपी। तो ऐसा क्या जबरदस्त है जो आप फटाफट बना सकते हैं और आपके घर वालों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। सायरा बासित ने हमें ज्वाइन किया है। सायरा, थैंक यू सो मच। क्विक रेसिपी में आज आप हमारे नाजरीन को क्या बताने वाली हैं? वीकेंड है, कोई जबरदस्त सी रेसिपी होनी चाहिए जो मैं भी घर जाके ट्राई करूं। जी सायरा। जी अस्सलाम वालेकुम अना, क्या हाल है आपका? सबसे पहले तो आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। हम बहुत ही मजेदार सा मिंट मार्केटा बना रहे हैं जो कि इंतहाई आसान और घर की चीजों से बनेगा इंशाल्लाह। तो इसमें हम इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। सबसे पहले तो व्हाइट ड्रिंक है, आप कोई भी व्हाइट ड्रिंक ले सकते हैं और अगर आपको शुगर या ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो आप स्पार्कलिंग वाटर ले सकते हैं। ठीक है जी। लेमन जूस जाएगा इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून और इसमें जाएंगे पुदीने के पत्ते। पुदीना बहुत ठंडा और बड़ी जबरदस्त चीज होती है तो हम अपने ड्रिंक्स में इसको जरूर यूज करते हैं। ठीक है जी। थोड़ा सा जाएगा नमक इसमें, आप समझ लेंगे 1/4 टीस्पून और चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक। मैं इसमें 2 टेबलस्पून चीनी के ऐड करूंगी और साथ में इसमें जाएगी ढेर सारी बर्फ, क्योंकि आपको पता है बर्फ के बगैर तो कोई भी ड्रिंक मजे का नहीं लगता। बिल्कुल सही कहा आपने। हाथ यूज कर रही हूँ, मैंने हाथ अच्छी तरह धो लिए। तो जो भी किचन में काम करे प्लीज अपने हाथ अच्छी तरह से धोएं क्योंकि सैनिटाइजेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किचन में। बिल्कुल आपने सही कहा। ठीक है जी। बस ये सब चीजें हैं, अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। हम इसको ब्लेंड करेंगे और फिर इसको टेस्ट कर लेंगे। अगर आपके टेस्ट के मुताबिक है तो वेल एंड गुड, वरना फिर इसको थोड़ा सा इसमें शुगर ऐड कर लेंगे। बहुत मजेदार है और अना मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ इस वक्त। अगर आप हो तो हम दोनों मिलके ये ड्रिंक एंजॉय करें। आई विश सायरा में वहां पर होती, क्योंकि जिस तरह से मजे से ड्रिंक आपने बनाया है तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मेरे ख्याल से इससे बेस्ट ड्रिंक कोई भी नहीं हो सकता है। जी जी बिल्कुल। और जो व्हाइट ड्रिंक्स हैं वो घरों में होते ही हैं, तो जब आप किसी भी मेहमान को सर्व करते हैं तो वो अच्छा नहीं समझते आजकल व्हाइट ड्रिंक। जी सायरा की आवाज शायद हम तक नहीं पहुंच रही है और बहुत जबरदस्त ड्रिंक सायरा ने बनाया। जी सायरा। जी तो ये आप जी तो नाज़रीन, सायरा की रेसिपी आपने देखी है और गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और जिस तरह से क्विकली सायरा ने बनाया, मैं तो इस चीज़ से इंस्पायर हुई हूँ कि अगर आपके गेस्ट बैठे हैं तो आप बहुत जल्दी से ये ड्रिंक बना सकती हैं। जैसा कि सायरा ने कहा कि गर्मी की शिद्दत को भी ये कम करता है और ऑब्वियसली इतना ज़बरदस्त ड्रिंक सभी को पसंद आएगा। आपके मेहमान भी जो हैं वो इस ड्रिंक को ज़रूर पसंद करेंगे। वीकेंड है, ज़रूर इस चीज़ को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अब ये नए सेगमेंट में हमने सायरा को टाइम टू टाइम इसी तरह से इन्वॉल्व करना है और क्विक रेसिपीज हमने इस तरह से जानी है। थैंक यू सो मच सायरा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में भी आपसे रेसिपीज जानते रहेंगे और हमारे लाहौरिये ये ट्राई करते रहेंगे। अगले सेगमेंट की तरफ जाते हैं, शामिल कर लेते हैं माल का हाल। तो करेंसी रेट्स क्या हैं, एक नजर डाल लेते हैं।
जी तो नाज़रीन, टाइम हुआ है ब्रेक का। घड़ी में इसलिए देख रही थी कि जल्दी जल्दी से ब्रेक पे जाएं, वापस आएं, क्योंकि अगला सेगमेंट हमारा बहुत मजे का होने वाला है। वो जो सेगमेंट है वो ऑब्वियसली आप लोगों को भी बहुत पसंद है, फैशन से रिलेटेड है, सभी लोग इस चीज में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो नया क्या ट्रेंड चल रहा है, इस पर हम बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे विद अस। का सैटरडे को जो होता है वो बहुत बेताबी से इंतजार होता है, क्योंकि हम अपने सोशल मीडिया पर भी आपके कमेंट्स जो हैं वो देखते रहते हैं और आप इस चीज़ में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं घरों में, क्योंकि ज़्यादा टाइम आजकल स्पेंड हो रहा है। तो ड्रामाज लोग जो है वो बहुत शौक से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर पिक्चर्स का क्या ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन से लोग ज़्यादा इन नज़र आ रहे हैं, जिनकी गुफ्तगू चल रही है, हम इस सेगमेंट पर बात करते हैं इसी पे और आपको बताते हैं कि आपको कौन सा ड्रामा जो है वो देखना चाहिए, कौन सा ड्रामा रेटिंग में अब जा रहा है। ये सब चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे साथ मौजूद होते हैं आप, जिनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जिनकी असल में छुपी हुई बातें जो हैं वो हमेशा सच साबित होती हैं और स्लोगन उनका हमेशा से ही आला रहता है। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं एजाज वारिस जो कि शोबिस क्रिटिक है, उन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? और जब जैज़ी बोलता है पूरा पाकिस्तान सुनती है और देखती भी है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो आज हम जल्दी से आ जाते हैं अपनी पिक्चर्स की तरफ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम हमेशा से कम रहता है। माहिरा खान की हम शक्ल जो है वो सामने आई है, और ये लड़की कौन है जो माहिरा खान की हम शक्ल है, इजाज देखिएगा और बताइएगा। देख रहे हैं आप जरा, राइट पे माहिरा है, लेफ्ट पे कज़ामा है। हु इज कज़ामा? कज़ामा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, शी इज ए लाइफस्टाइल ब्लॉगर, इंस्टाग्राम पे काफी इन रहती हैं और काफी ब्लॉगिंग करती हैं, और वो कह रही है मुझे इस बात पे कोई खास फख्र नहीं है कि मेरी शक्ल मिलती है माहिरा खान से, लेकिन डिटो वही लग रही है। बहुत मुश्किल है आपको ना बीच में से देखना कि माहिरा कौन सी है, बहुत ज्यादा देखते हैं। लेकिन वो कहती हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माहिरा है तो कज़ामा है, और कज़ामा जो है वो इन हो चुकी हैं। तो आजकल काफी इन जा रही है, और बहुत से पेपर्स ने इनकी हेडिंग्स के साथ ये न्यूज दी है कि माहिरा की यंगर वर्जन आ गई है हम शक्ल। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि कज़ामा क्या करती हैं शोबिस की दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगली पिक्चर की तरफ जाते हैं। मोहिब मिर्जा परेशान हुए हैं फादर्स डे पर बेटी के लिए, ऐसा क्यों हुआ है एजाज? देखिए, हुआ ये है कि मोहिब मिर्जा की शादी पता आपको हुई थी आमना शेख से, और आमना शेख से शादी जो 10-12 साल रही, लेकिन हुआ ये कि ये शादी जो है ये टूट गई पिछले साल तलाक पे, और तलाक के बाद से आमना शेख लापता है सॉर्ट ऑफ अपनी इस दुनिया से। कहने वाले कह रहे हैं कि शायद वो इस वक्त यूएसए में हैं और बेटी को वहाँ ले गई हैं और वो वहीं उसको रखेंगी, बिकॉज उनको शक था कि अगर यहाँ रखेंगी तो शायद मोहिब उनसे बेटी को छीन लेंगे। और मोहिब ने फादर्स डे पे एक बड़ा सेंटी सा मैसेज ऑन एयर किया कि यार मेरी बेटी पता नहीं कहाँ है, अगर वो कहीं भी होगी तो मुझे पापा का याद तो कर रही होगी, बट आई मिस हर। तो वेरी आंसू आ जाते हैं। सिचुएशन होती है इसमें, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं एक गैप रह जाता है हमेशा। बिल्कुल इमोशनल पिक्चर है, और इस पिक्चर को देख के मैं कह रही हूँ ना कि हमेशा एक गैप रह जाता है पेरेंट्स की लाइफ में भी, वो भी अपने बच्चों को मिस करते हैं, और फिर सेकेंडली बच्चे जब इस चीज़ को फील करना शुरू होते हैं ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ को फील करते हैं कि उनके पेरेंट्स कहाँ हैं, क्योंकि ये वो रिश्ते हैं मेरे ख्याल से इजाज जिनकी कोई ऑल्टरनेट नहीं है, जिनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। और ये हमने मोहिब मिर्जा के मैसेज से जो है वो देख लिया है, क्योंकि जो मैसेज उन्होंने दिया है वो उनके जज्बात की शिद्दत का अंदाजा उससे लगाया जा सकता है। अगली पिक्चर की तरफ जाएंगे। हिम्मत और सब्र की ताज़ा मिसाल हमारे सामने आई है जी। लगता है आज आपका इरादा है मुझे सेंटी करने का बार-बार, लेकिन मैं क्या करूं, खबरें ही कुछ ऐसी हैं। और नादिया जमील, जिनको हाल ही में चंद महीने पहले ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ, आप देख रहे हैं उनके सर के बाल अब जा चुके हैं। मैंने जानबूझ की पिक्चर थोड़ी क्रॉप करवाई है। आई थॉट कि इट वाज नॉट लुकिंग सो मच बेटर ऑन स्क्रीन के हम इस तरह से उनको बहुत ज्यादा वो नहीं करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ है, लेकिन पर्सनल इसलिए भी नहीं रही क्योंकि वो हर चीज शेयर करती है अपनी ऑडियंस। लेकिन ये जो स्माइल है ना, मेरे ख्याल से यही सब कुछ है। दिस स्माइल इज इनफेक्शियस। और नादिया जमील आप सब जानते हैं, शी इज़ एन अमेजिंग सुपरस्टार एक्ट्रेस, जो काम किया कमाल किया। आजकल लड़ रही हैं कीमोथेरेपी से और उनके बाल जा चुके हैं, बल्कि बाल उन्हें ख़त्म करवाए हैं, क्योंकि कहते हैं कीमोथेरेपी में वैसे भी बाल कम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो खुद करवाए गए हैं। और वो देखिए आप कितनी मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं, और हिम्मत हौसले की मिसाल जो है वो हमारे नाजरीन के लिए है कि आप जितनी मर्जी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, अगर आपकी हिम्मत रहेगी, ये चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी, तो इंशाल्लाह ये मुश्किल भी जो है आपके निकल जाएगी। और हम सभी दुआ गो हैं नादिया आपके लिए, अल्लाह ताला आपको जिंदगी अता फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, और जल्दी आप इस बीमारी से लड़ के सेहतयाब हो जाएं। अगली पिक्चर की तरफ जाते हैं। नुमान नंबर 4 जी, पिक्चर नंबर 4 हमारे पास है जी। नुमान समी और अलीज़ा शाह की जोड़ी मकबूल हो गई है, ऐसा क्या हो रहा है? अना, आजकल हम हर हफ्ते में ना आपको दिखाते हैं एक नया कपल जो मेकिंग में होता है। आज कपल देख रहे हैं आप, ये दोनों हैं, ये दोनों लव बर्ड्स भी बन चुके हैं आपकी तरह के लिए। और ये पिक्चर जो है ये लास्ट वीक बर्थडे थी, ये बातें जिनको नहीं पता होती
उनको इजाज वारिस बता देते देखिए हैं। बताना पड़ता है, क्या करें, बिकॉज जब जाजी बोलता है आप सब देखते हैं। बिल्कुल ऐसे। जनाब अलीजे शाह और नोमान, लेकिन आपने बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ दिया जिनकी अलीजे फेवरेट थी, वो घर बैठे सोच रहे होंगे कि यार ये क्या हो गया। लेकिन अब क्या करें, किस्मत की बात है कि वो दिल पहले ही दे चुकी हैं नोमान सभी को। और दोनों आजकल ड्रामा में भी साथ काम कर रहे हैं, मेरा दिल मेरा दुश्मन, और ये जोड़ी जो है बहुत जल्द अपनी एंगेजमेंट का ऐलान भी करने वाली है। जो फोटो आप देख रहे हैं ये एक रेस्टोरेंट की है जो कि पानी किनारे है, दरिया किनारे है कराची में, और वहां पर ये दोनों बैठे हुए केक काट रहे थे। उन्होंने फौरन उसके बाद फोटो खींची, और दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं साथ में, है ना, वेरी नाइस कपल। बिल्कुल बहुत जबरदस्त कपल है। अगर हम नोमान की बात करें तो नोमान भी हम देख रहे हैं कि बहुत प्यारे हैं, और उसके साथ साथ अलीजे की तो बात ही अपनी है, बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं। लेकिन इस पिक्चर के बाद बहुत सारे लोगों के दिल भी टूट गए हैं, क्योंकि एजाज ने ये भी बता दिया कि बहुत जल्दी इनकी एंगेजमेंट भी होने वाली है, तो शादी भी हो जाएगी बहुत जल्दी। अब मुझे बताइएगा वो लोग कहाँ जाएंगे जो कि अलीजे का वेट कर रहे थे और एक लंबी कतार थी। एजाज बताएं अब उनका क्या? मेरा अब इसमें ये कहना है कि आप लोग प्लीज सब्र करें कि हर रोज एक नया चेहरा आ रहा है और जा रहा है, तो क्या पता कोई और हसीन चेहरा जल्दी आ जाए आपकी स्क्रीन पे। लेकिन आप जो चेहरे लेकर आते हैं ना, आप वो बता देते हैं कि पहले से उनकी एंगेजमेंट होने वाली है और कहीं पे कुछ सीन चल रहा है, बहुत सारे लोगों के दिल आप तोड़ देते हैं। खैर अगली पिक्चर की तरफ जाते हैं। पाकिस्तानी फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की कुर्बतदारी किस हद तक है? ओह माय गॉड, क्या मौजू छेड़ दिया आपने अना। एक्चुअली हुआ ये कि हाल ही में आप लोग जानते हैं कि एक इंडियन स्टार ने खुदकुशी की, बहुत उनकी खबर जारी, और अब सुनने में कि शायद वो मर्डर है या खुदकुशी, अब तक मामला सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन लगता है सुसाइड है। क्यों? क्योंकि उनको वहां के बहुत से लीडिंग प्रोड्यूसर्स ने काम देना बंद कर दिया था। लेकिन क्या ये सिर्फ भारत में है? नो, ये पाकिस्तान में भी है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आर्टिस्ट को, सिंगर्स को आप लोग देखते हैं वो एकदम से स्क्रीन से गायब हो जाते हैं। क्यों गायब होते हैं अना? क्योंकि उनको बैन किया जाता है, खास एक ग्रुपिंग होती है, तुम्हारा सिंगर हमारा सिंगर। अच्छा जाज, ये हम चीजें अक्सर सोशल मीडिया पर जरूर सुनते हैं, आप बहुत ज्यादा इन लोगों के करीब भी रहते हैं, टाइम टू टाइम इंटरव्यूज भी होते हैं, वाकई ये चीजें हैं? अना अनफॉर्चुनेटली यस। अच्छा। बहुत लॉबी सिस्टम है, बहुत से नए सिंगर्स घर बैठी हैं, बहुत से नए एक्टर्स घर बैठे हैं। क्या करें यार, आप लोग ग्रुपिंग ही नहीं छोड़ते हैं, पार्टीज करते हैं तो उनको बुलाते ही नहीं है। इतने इतने अमेजिंग एक्टर्स और एक्ट्रेसेस घर बैठे हैं, और जिनको और हमारे पास बहुत जबरदस्त टैलेंट है, टैलेंट की कमी नहीं है। आप जानती है ना, जिनको नहीं एक्टिंग आती अक्सर वो भी काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? अब नो आंसर्स फॉर दिस, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, क्योंकि यहाँ भी नेपोटिज्म है। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूँ, नेपोटिज्म को खत्म करें। नेपोटिज्म को खत्म, ये इंडस्ट्री में बढ़ता चला जा रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है? हमारे बहुत ज्यादा ऐसे लोग जो हैं जो बहुत जबरदस्त काम करते हैं, बहुत उनमें टैलेंट है, सब चीजें जो हैं इसके चक्कर में आके आपका टैलेंट तबाह होता चला जा रहा है। देखिए, उनका बेटा है, उनका बेटी है, उनको बहुत काम मिल रहा है, हर ड्रामा उनका है। अभी मुझे हाल ही में मिसालें हमारे सामने हैं, हम देख रहे हैं। अभी मुझे किसी ने कहा कि रमशा खान बहुत इन जा रही हैं। उनका डू यू नो वो किसकी बहन है? वो आयशा खान की छोटी बहन है। तो आयशा खान को आप जानती हैं, शी वाज एन अमेजिंग सुपरस्टार। जाहिर जब इस तरह होता है तो फिर पता है क्या, डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स लिंक अप रखते हैं, वो कहते हैं आयशा मैं आपकी बहन को लेना चाहता हूँ, यू नो, इस तरह बहुत होता है। सो बस दुआ है कि खुदारा ये खत्म करें लॉबी सिस्टम, ये नेपोटिज्म खत्म करें। बहुत से लोग सुसाइड कर लेंगे यार, ये तो एक वाकया हुआ है, अंदर खाते पता नहीं कितने लोग मर चुके हैं। और ऐसे ही ये डिप्रेशन जो है इस तरफ लोग आना शुरू हो जाते हैं, और डिप्रेशन में तो लोग जाते ही जाते हैं। टैलेंट आपके सामने, जो एक्चुअली टैलेंट है वो जो है वो छुप के रह जाता है, और हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ नेपोटिज्म को खत्म कर दें, हम अपने टैलेंट को आगे लेकर आएं, तो पाकिस्तान में आप देखेंगे कि कितना टैलेंट मौजूद है। अब ड्रामे आजकल कौन से ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, टॉप रेटिंग में कौन से जा रहे हैं, जहां से जानेंगे और किस ड्रामे में क्या होने वाला है। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक से पहले कुछ ड्रामों की बात हो गई थी, आप अपना टाइम किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं। आपने ये बात की घर में रह के कौन सा ड्रामा आप देख सकते हैं, ये तो आपकी मुश्किल हमने आसान कर दी। और एक सबसे बड़ी मुश्किल जो आजकल लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी रहती है कि सबसे अच्छे हम दिखने चाहिए, तो फैशन ट्रेंड्स क्या हैं ये हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने आपको शो के स्टार्ट में बताया था कि आपके इंटरेस्ट का सेगमेंट है, तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी देर बाद ये इतनी जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कोरोना के हवाले से, मैंने आज कहा जी आज हम ये चीज़ें जो है एक साइड पे रख के कुछ आपकी हेल्प करेंगे, कुछ आपको बताएंगे कि आजकल ट्रेंड क्या चल रहे हैं। तो हम ट्रेंड डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ फैशन क्रिटिक मौजूद हैं उसामा आलम, इन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम उसामा, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ये फैशन जो है ये सेंस समझनी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है, ऐसा क्यों है? हम
कहते हैं ना कभी एक ट्रेंड होता था उसको सब लोग फॉलो करते थे, आजकल ऐसा नहीं चल रहा, क्यों ऐसा? असल में देखिए जी, हम लोगों ने जो है और हमारे माशरे ने अपने आप को जो है वो इन चीज़ों में खुद ही फंसाया हुआ है। ठीक है, आप बेसिक चीज़ें फॉलो करें, बेसिक ट्रेंड्स जो बेसिक चीज़ें चल रही हैं वही फॉलो करें, तरीके से उसको कैरी करें, आपको कभी भी किसी से कोई कॉम्प्लेक्शन या कोई इस टाइप की कोई चीज़ नहीं होगी। सो जस्ट कि आप उस चीज़ को कैरी किस तरह करते हैं, आप सस्ती चीज़ भी अच्छे तरीके से कैरी करें, यू विल लुक फैबुलस। सही। अच्छा, एक चीज़ है, हम पहले देखते थे इंस्पिरेशन क्या होती थी हमारे एक्टर एक्ट्रेस, और फिर आपको ड्रामों में जो चीज़, फिल्मों में जो चीज़ ज़बरदस्त नज़र आ रही है आप उसको फॉलो करना शुरू हो जाते थे। लेकिन अब ये है कि आपके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो गया है कि ट्रेंड क्या चल रहा है, आप पर क्या चीज़ अच्छी लग सकती है। समटाइम वो ट्रेंड के चक्कर में ही आप पे जो चीज़ नहीं भी सूट कर रही होती है आप वो भी कर लेते हैं। अब ये डिसाइड कैसे करना है कि हमें क्या पहनना है? देखिए जी, उस चीज़ को डिसाइड करने के लिए हमारे पास सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जिस पे हम इंटरनेशनल और अपने लोकल फैशन शोज़, लोकल डिज़ाइनर्स को फॉलो करना चाहिए कि कलर्स के हिसाब से और ट्रेंड्स के हिसाब से क्या चीज़ चल रही है। और वही आप पहले वाली बात कि अगर आप सस्ती चीज़ को भी अगर आप सही तरीके से पहन लेंगे तो आप अच्छे लगेंगे, और आप एक डिज़ाइनर वेयर को गलत तरीके से कैरी करेंगे तो यू विल एंड अप लुकिंग अ कार्टून। बिल्कुल बिल्कुल। आप यानी उसामा का ये कहना है कि ये टोटली आप पे डिपेंड कर रहा है, आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैरी किस तरह करते हैं, और इतनी बेसिक सेंस हर बंदे को होती है कि किस चीज को किस वक्त और किस हिसाब से पहनना है। अब अगर एक शदीद गर्मी के टाइम पे कोई ब्लैक सूट मैं इसी तरफ आने वाली थी कि वेदर आपका बहुत ज्यादा अब जो है आगे चेंज होता जा रहा है, तो इसको भी आपको देखना है। देखिए ना, अब शदीद गर्मी में अगर आप ब्लैक कपड़े पहन के निकल आएंगे या डार्क कलर्स पहन लेंगे आप, अनलेस एंड अनटिल आपने ऑफिस नहीं जाना, अगर आपने आउटडोर रहना है तो यू विल लुक वियर्ड। लाइट कलर्स पहने गर्मियों तो के लिए, सामान इसलिए आज व्हाइट शर्ट पहनी है, इसलिए मैंने व्हाइट शर्ट पहनी ताकि मैं ये बोल भी सकूं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं मेल के खास तौर पे ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आप शदीद गर्मी में कलर्स और इसके साथ साथ जिसमें आप कंफर्टेबल भी रहें, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। देखिए जी, हम लोग ट्रेंड्स के लिहाज से अगर आप कहें तो आजकल वाइट शर्ट्स विद मोटिव्स जो हमारी खास तौर पे ये वाली शर्ट्स चल रही हैं, हमारी तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुपर हिट है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने कोई आपका नाइट इवेंट है, कोई डिनर इवेंट है आपका, जैसे आजकल लॉकडाउन की वजह से शादियां बहुत छोटे लेवल पे हो रही हैं, घर से रुखसतियां हो रही हैं, तो आप सिंपल चीज़ें पहने, गर्मियां हैं लाइट कलर्स पहने, सिंपल एक जैकेट आप साथ कैरी करें, पॉकेट स्क्वायर कैरी करें। और यानी आप कह रहे हैं कि अगर घर में आप छोटा सा फंक्शन कर रहे हैं तो वो जो बड़ी शादी वाला आप ड्रेस बनाते हैं वो ना बनाएं, आप सिंपल रह के भी अच्छे लग सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमें बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोलना पड़ रहा है क्योंकि शादियों का सीजन आपके सामने है कि सारा इफेक्ट हुआ है, कोई बड़ी गैदरिंग्स नहीं हो रही, तो छोटे गैदरिंग्स में जो है वो प्रिंस कोट्स और वेस्ट कोट्स वगैरह और इस टाइप की चीज़ें ही चल रही हैं। अच्छा, इस पे भी आप कलर डिसाइड करना आपका बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप प्रिंस कोट पहन रहे हैं, और इसके अलावा शादी के लिए अगर आप कलर्स, वो कौन से आप कलर सजेस्ट करेंगे जो सभी को अच्छे लग सकते हैं? देखिए, आपके डेज होते हैं ना, अब फॉर इंस्टेंस अगर हम पिछले साल शादियों के सीजन की बात करें जब प्रॉपर तरीके से सब कुछ हो रहा था, तो उसमें अगर मेहंदी का इवेंट है तो मेहंदी पे कलरफुल चलते हैं, कलरफुल प्रिंट्स कोट्स, जामावार्ड्स और वाइब्रेंट कलर्स और जैकार्ड्स प्रिंट्स ये सब कुछ चलते हैं। बारात थोड़ा सा सिंपलिसिटी की तरफ आ जाता है, ऑफ वाइट बेज कलर शेरवानीज, गोल्ड शेरवानीज, सिंपल एम्ब्रॉयडरीज के साथ बहुत खूबसूरत लगती है, और मेरा ख्याल है कि हर चीज़ हर बंदे पे सूट कर जाती है। ये सिर्फ एक हमारे दिमाग के अंदर एक चीज बैठी होती है कि जी मुझे ये कलर सूट नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं है। या फिर आप या तो अपने जहन में ये चीज बिठा लेते हैं या आप कहते हैं कि जी दूल्हे पहनते ये कलर है इसीलिए मैंने ये कलर पहनना। एक तो पहनती भी है, एक वो चीज भी है हम लोगों के अंदर, और दूसरी चीज ये है कि हर चीज हर बंदे को इसलिए सूट करती है कि व्हेन इट्स योर बिग डे तो आपके ऊपर सारी लाइमलाइट होती है, ऑब्वियसली यू आर ड्रेस्ड अप, सारा कैमरा, सारी पब्लिक आपकी तरफ अटेंटिव है, तो आप ऑटोमेटिकली जो है वो आपका वैसे ही थोड़ा सा खून बढ़ जाता है। ऐसे ही है। हाँ। सही। उसामा, मुझे ये बताइएगा, अगर आप बिग डे की स्पेशली बात कर रहे हैं तो इस पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपने डिजाइनर का जोड़ा ही पहनना है तभी आप कुछ अलहदा लगेंगे? देखिए, मैं तो यही कहूंगा बीइंग अ डिजाइनर कि आपको डिजाइनर का जोड़ा ही पहनना चाहिए, लेकिन वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते डिजाइनर वेयर पहनना, या वो लोग जो जिनकी ये सोचा है कि हमने एक दफ़ा चीज़ पहननी है बाद में हमारे लिए यूजलेस है, तो अगर अपना दिमाग थोड़ा सा चलाएं तो वो हर चीज़ वो बनवा भी सकते हैं या बना भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। फिर वही बात है, हाउ आर यू कैरिंग इट। और फिर एक चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे आप आजकल इतने ट्रेंड देख रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऐसी मिल ही जाती है जो आप पे भी सूट करती है। अच्छा, ये तो हमने लॉकडाउन में जो शादियाँ हो रही हैं उसके हिसाब से डिस्कशन कर ली। मुझे अब ये बताइएगा, ऑब्वियसली गर्मी है, आपने कहीं पे बाहर जाना है, लंच के लिए जाना है, अब उस पर हम बहुत सारे लोगों को ऐसे भी देखते हैं कि कुछ अजीबो गरीब सी ड्रेसिंग हो जाती है, तो क्या सजेस्ट करेंगे
बहुत सिंपल और जिसमें आप अच्छे भी लगें, कि कौन से कपड़े आप कैरी कर सकते हैं? सिंपल, हर बंदे की वार्डरोब में 3 बेसिक कलर होने चाहिए, स्काई ब्लू, ब्लैक और वाइट। ठीक है। किसी को कुछ समझ में ना आ रहा हो, मेरे साथ तो ऐसे ही है, जब मुझे सुबह कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या पहनना है, आई ऑप्ट अ ब्लैक शर्ट और अ वाइट शर्ट डिपेंडिंग के वेदर कंडीशन। सिंपल। और अगर फॉर इंस्टेंस लंच पे जाना है या आपने कुछ हाईटी टाइप की जगह पे जाना है, कुछ इवेंट अटेंड करना है, यू जस्ट वेयर अ पोलो टी शर्ट और यू जस्ट वेयर अ वाइट शर्ट, साथ ब्लू डेनिम पहने, स्निकर्स पहने, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। और इसके लिए फिर अगर हम डिनर डिस्कस कर लें कि अगर आप कहीं डिनर पे जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसके कलर्स, ऑब्वियसली जरा फिर वो सनलाइट का फैक्टर नहीं होता, इट्स अ बिट वार्म वेदर, तो उसमें ये होता है कि आप डार्क कलर्स भी पहन सकते हैं 2-4 घंटे के लिए अगर आपने जाना है कहीं पे, और इतनी गर्मी की वो भी नहीं होती, टेम्परेचर भी इतना हाई नहीं होता, तो आप डार्क कलर्स भी पहन सकते हैं, ब्लैक इज प्रेफरेबल। सही। अच्छा, व्हाट अबाउट शलवार कमीज जो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए कलर्स कौन से सजेस्ट करेंगे? शलवार कमीज़ तो अल्टीमेट लव चीज़ है। शलवार कमीज़ हमारे तो ख़ास तौर पे जो ये मोटिव्स वाले शलवार कमीज़ हैं और जो प्लेन कुर्ता पजामाज हैं वो बहुत चलते हैं। उसमें ये है कि आप वाइट में जाएँ, आप ऑफ वाइट में जा सकते हैं, क्रीम कलर बहुत चल रहा है, स्काई ब्लू बहुत चल रहा है, पैरेट ग्रीन एक बहुत खूबसूरत कलर आजकल चल रहा है, हम उस कलर्स में भी जा सकते हैं। पैरेट ग्रीन आप सबको सजेस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जी। पैरेट ग्रीन में क्या है, पैरेट ग्रीन हर बंदा कैरी कर सकता है। फिर वही बात है, हर कलर हर बंदा कैरी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? मतलब सारे अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं और एवरीवन इज ब्यूटीफुल, मतलब द वर्ल्ड इज ब्यूटीफुल। तो हम एक कपड़ों के लिए किसी को ये बोलें कि जी आपको ये कलर सूट नहीं करेगा, तो आप सोचेंगे उस पर क्या गुजरेगी। बिल्कुल सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, अब कपड़े आपने अच्छे पहन लिए हैं, अब अच्छा दिखने के लिए एक्सेसरीज भी आपके बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, आपके शूज़, आपकी घड़ी, ये चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा लोग इस पर भी कॉन्शियस हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? देखिए, बेसिक थंब रूल जो है फैशन का, बेसिक रूल ये है कि आपको अपनी बेल्ट अपने शूज़ के साथ मैच करनी चाहिए। वो लोग जो शर्ट टक इन कर लेते हैं, ब्राउन बेल्ट पहनी और शूज़ ब्लैक पहन लेते हैं या वाइसा वर्सा कर लेते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बेसिक अपना ट्रेंड फॉलो करें, ब्राउन बेल्ट ब्राउन शूज़, ब्लैक बेल्ट ब्लैक शूज़। ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है, ये चीज़ बिल्कुल भी जो इग्नोर की होती है। ठीक है, अगर आप स्निकर्स पहन रहे हैं तो आप देखें कि आप फॉर्मल घड़ी आपके साथ ना हो, आप थोड़ी सी कैजुअल सेमी फॉर्मल लुक में आए। आप अगर ब्राउन का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो आपकी वॉच भी ब्राउन होनी चाहिए। एक्सेसरीज में आपका पॉकेट स्क्वायर, अगर आप जैकेट पहन रहे हैं तो आपका पॉकेट स्क्वायर, आपका स्कार्फ डिपेंडिंग ऑन द वेदर, अगर सर्दियां आप मफलर्स ले रहे हैं तो वो मैच करना चाहिए। वो आप टूटी फ्रूटी ना बनने चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही कि आपने 5-7 कलर जो है वो एक ही दफा में पहन लिए सारे। उसामा, देखने वालों को मैसेज क्या देंगे? हमारे पास टाइम कम है। मैसेज यही देंगे जी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। सेल्फ कॉन्फिडेंस इसके बगैर तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग सकता। सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाएं, अपने आप किसी से कमतर ना समझें। ठीक है, जो आप पहन रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, जिस जिंदगी के जिस ट्रैक पे आप चल रहे हैं, जो आप काम कर रहे हैं जिंदगी में, जो आपके गोल्स हैं, उस पर फोकस रहें और इसको छोड़ देंगे लोग क्या कर रहे हैं। बिल्कुल या लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो काम कहना है या लोग इस तरह से कहते हैं। हमारी 99% प्रॉब्लम्स हमारी इसी वजह से हैं कि लोग क्या कहेंगे। आधी दुनिया हमारा जो है वो अपने आप को मतलब डिप्रेशन में चली गई इसी वजह से कि लोग क्या कहेंगे। इस चीज को दिमाग से निकाल दें, लोग बोलते रहेंगे। बिल्कुल, जो आप करें उस पर फोकस करें कि आप क्या करें। थैंक यू सो मच उसामा, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम भी आपको बुलाएंगे और ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीकेंड खूब एंजॉय कीजिएगा, लेकिन घर से बाहर आपने ज़्यादा नहीं जाना, घर रह के आप वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को आपसे फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।